नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि जब नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो राहुल गांधी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस बात पर जबरदस्त सुना दिया, क्यों सवाल पूछा कि चुप क्यों हो, कहां छुपे बैठे हो। राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति के नाम क्या कहा, आगे आपको बताएंगे। पहले बात करते कि मनोज झा ने माइक बंद करने पर विपक्ष की आवाज दबाने पर क्या बोला है। मॉनसून सत्र की बात करें तो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों में एक बात कॉमन रही। विपक्षी सांसद लगातार एसआईआर पर चर्चा की मांग करते रहे। सुबह से लेकर शाम तक हंगामा होता रहा। थोड़ी देर सदन चलता था, उसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता था। एलओपी को थोड़ा बहुत बोलने का चांस दिया जाता था। जैसे ही वो एसआईआर पर, वोट चोरी पर बोलने की कोशिश करते थे, सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता था। बहुत बार माइक भी बंद किया गया। सदन में विपक्षी आवाज ना सुनने पर, स्पीकर साहब की अनदेखी पर, संसदीय कार्य मंत्री की अनदेखी पर, मोदी सरकार के मंत्रियों की अनदेखी पर मनोज झा ने जबरदस्त सुनाया है कि संसद में आवाज अगर नहीं सुनी जा रही तो कहां सुनी जाएगी। मनोज झा ने जब आखिरी दिन भी सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई, लोकसभा को तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, राज्यसभा में भी सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित होती रही, तो मनोज झा क्या कहते हैं। जब विपक्षी आवाज नहीं सुनी गई संसद में तो मनोज झा कहते हैं, जब दिल्ली की संसद को चुप करा दिया जाता है तो सड़कों की संसद उठ खड़ी होगी। जब उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं तो हमारे नारे और गूंजेंगे। जब बहस को भीतर दबा दिया जाता है तो वो हमारी गलियों और चौपालों में गरजेगी। हम गूंगे बहरे दर्शक नहीं हैं, हम जनता हैं और हम ही सर्वोच्च हैं। कोई ताकत लोकतंत्र को कैद नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमारे दिलों में धड़कता है, हमारे कदमों में चलता है, हमारी आवाज में गूंजता है। तो आज ये ऐलान हो कि हम ही संसद हैं, हम ही भारत की आवाज हैं, हम ही भारत हैं और हमें कोई चुप नहीं करा सकता। तो मनोज झा कहते हैं कि अगर संसद में आवाज नहीं सुनी जाएगी तो सड़क पर जाया जाएगा, जनता के बीच जाया जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहले ही वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, चुनाव आयोग को और मीडिया को दिखा रहे हैं कि भैया देखिए कितने लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जो काम मीडिया को करना चाहिए वो भी विपक्ष के नेता कर रहे हैं, मीडिया की तरह लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी आईना दिखा रहे हैं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावा किया था हकीकत उससे परे है। लोगों के गलत वोट काटे गए हैं और गलत वोट बने भी हैं। तो इस पर चुनाव आयोग को जागना चाहिए। और अगर इतने बड़े पैमाने पर मिस्टेक सामने आ रही हैं, करेक्शन की जरूरत है, तो संसद में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। जब चुनाव आयोग कहता है कि बिहार में एसआईआर हो रहा है, बंगाल में भी होना है, तमाम राज्यों में होना है। राहुल गांधी और बीजेपी की बात करें तो अनुराग ठाकुर ने भी यही मुद्दा उठाया था कि बहुत सारे डाउटफुल वोटर हैं। जब सत्ता पक्ष को लगता है कि डाउटफुल वोटर हैं, विपक्ष को लगता है कि डाउटफुल वोटर हैं, तो जिन मतदाताओं के आधार पर संसद बनती है, विधायक सांसद चुने जाते हैं, लोकतंत्र चलता है, अगर उसी पर डाउट है तो आखिरकार फिर एसआईआर पर संसद में डिबेट क्यों नहीं होनी चाहिए। संसद आखिरकार फिर किसके लिए है? संसद क्या यशोगान के लिए है? जब इतने बड़े बड़े मुद्दों पर संसद में डिबेट नहीं हो सकती, सालों तक बेरोजगारी पर चर्चा की मांग होती रही, महंगाई पर चर्चा की मांग होती रही, लेकिन ये सब छोटे मुद्दे लगते हैं। एसआईआर, महंगाई, बेरोजगारी, अगर ये छोटे मुद्दे हैं तो फिर बड़े मुद्दे आखिरकार हैं क्या? इन पर डिबेट संसद में क्यों नहीं होनी चाहिए? सत्ता पक्ष के लोग अपना पक्ष रख सकते हैं, सत्ता पक्ष के सांसद हो, मंत्री हो, विपक्ष वाले हो, सुझाव रख सकते हैं कि चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए। जब इतना बड़ा कदम उठाया जाता है मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए, तो सभी राजनीतिक दलों को भरोसे में लेकर चुनाव आयोग को काम करना होता है। जब तमाम राजनीतिक दलों को शिकायत है, बीजेपी, कांग्रेस, सबको शिकायत है, तो संसद में चर्चा आखिरकार क्यों नहीं होनी चाहिए। तो मनोज झा की बात बिल्कुल जायज है, संसद में चर्चा होनी चाहिए थी, नहीं हुई तो अब मनोज झा कहते कि सड़क पर जाया जाएगा। अब सड़कें गूंजेगी, चौपालें गूंजेगी। मनोज झा ने सांसदों की आवाज को दबाने का आरोप लगाया तो राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे दिन आ गए हैं कि उपराष्ट्रपति तक डर रहे हैं, उपराष्ट्रपति तक चुप है कि आखिरकार पद छोड़ा क्यों। राहुल गांधी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पद छोड़ने पर कटाक्ष करते हुए क्या कहा, राहुल गांधी ने इसे लेकर बाकायदा पोस्ट किया। राहुल गांधी ने कहा, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति आखिर छुपे हुए क्यों हैं? क्यों ऐसी नौबत आ गई है कि वो बाहर आकर एक शब्द भी नहीं बोल सकते? सोचिए हम कैसे समय में जी रहे हैं। तो राहुल गांधी कटाक्ष करते हैं कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चुप क्यों हैं।
इस बात को लेकर क्यों नहीं बोल रहे कि आखिरकार क्या नाराजगी है जो पद छोड़ना पड़ा? कम से कम सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए। विपक्षी नेता इस बात पर अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई नाराजगी थी, इस वजह से कार्यकाल के बीच में ही वो पद छोड़कर चले गए। हालांकि जगदीप धनखड़ का कहना था कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो पद छोड़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसके बाद उनकी कोई इस तरह की स्टेटमेंट सामने नहीं आई है जो लोगों को तसल्ली दे सके। जगदीप धनखड़ विपक्ष को सुनाने की जहां तक बात है तो बहुत मुखर माने जाते हैं, लेकिन पद छोड़ने के बाद उनकी मुखरता पता नहीं कहां चली गई। और इसे लेकर ही राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि पूर्व उपराष्ट्रपति आखिरकार चुप क्यों हैं? कैसे दिन आ गए हैं कि बोलने में डर लगता है? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? जिस तरह मनोज झा और राहुल गांधी ने आवाज दबाने का आरोप लगाया है, सांसदों से लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति की आवाज दबाने का आरोप लगाया है, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।